Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. Today I am going to tell you how to solve puzzle within less time, within few seconds for RRB PU and clerk. This is our part number 10. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. D, E, F, G, H, I, J and K are 8 persons sitting around a circular round table, of which 4 are looking toward the center of the table and 4 are looking away from the center. ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हमने बना ली. ठीक है, 1 2 4 5 6 7 8. ठीक है, ऐसे बना दिया. जंप कर रहे हैं हम स्टेटमेंट में एकदम. K who is 3 places away to the right of E is opposite to G. जब ऐसी पजल आती है आपके सामने तो एक इसकी बेस्ट अप्रोच में बताती हूँ. पहले तो इन्फॉर्मेशन को आप लोग पूरी रीड कर लो, क्या पता हमें किसी का भी फेस दे रखा हो. ठीक है, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे पजल. पहले मैं इन्फॉर्मेशन सारी रीड कर रही हूँ. D who is looking toward the center of the table, he is to the immediate left of I, who is to the immediate right of K. E is to the immediate left of G, who is the immediate right of J. D and F are not adjacent to each other. F is to the immediate right of H. E who is opposite to I is neither adjacent to J nor F. देखिए अब इसमें क्या है कि ना हमें एक D का जो है उसका फेस हमें डिसाइड मतलब दे दिया है पजल में कि वो इनसाइड टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब वो इनसाइड फेस कर रखा है. तो ऐसे में ना हमेशा आप ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाओगे, नॉर्थ साइड फेस दिखाना होता है डी का. जैसे हमें कहाँ पे, यहाँ पे बिठाना है डी को, नॉर्थ साइड. इनसाइड में ना कभी भी यहाँ पे बिठाना, टुवर्ड्स द सेंटर है जैसे, तो डी को मैंने यहाँ पे बिठा दिया और यहाँ पे डी को यहाँ पे बिठा दिया. ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा गया है D who is looking towards the center of the table is to the immediate left of I. D जो है वो immediate left किसके बैठा है, I के. Who is to the immediate right of K. और I किसके राइट में है, K के. ठीक है, एक जगह हम I को यहाँ पे ले लेंगे, एक जगह I को यहाँ पे और K को यहाँ पे और K को यहाँ पे. ठीक है, ओके. देखते हैं अब इसका फेस करते हैं. D is looking toward the center of the table is to the immediate left of I. immediate left of I मतलब ये नॉर्थ फेस करेगा तभी ये लेफ्ट देखेगा, और यहाँ पे ये साउथ फेस करेगा तभी ये यहाँ पे लेफ्ट देखेगा. उसके बाद I who is to the immediate right of K. अब ये K का कैसा फेस करें हम, जो इमीडिएट राइट हो, क्योंकि I जो है किसके इमीडिएट राइट में, K के. तो K को हमको आउटसाइड फेस करना पड़ेगा और यहाँ पे इनसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे होगा ना राइट लेफ्ट और यहाँ पे राइट लेफ्ट. Then E is to the immediate left of G, who is to the immediate right of J. ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं. उसके बाद फर्स्ट लाइन में देखो, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी, K who is 3 places away to the right of E. K जो कि E के 3 places away है और किस डायरेक्शन में है, राइट में. तो हमें E को यहाँ पे बनाना पड़ेगा और E का फेस कैसा बनना पड़ेगा, इनसाइड, क्योंकि K 3 places राइट ऑफ E है. ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 E और यहाँ इसका फेस करना पड़ेगा नॉर्थ और 1 2 3 हो गया. नेक्स्ट देखो, इसी में बोला गया K who is 3 places away to the right of E is opposite to G. मतलब K किसके अपोजिट है, G के. और ये मत कर देना कि E को G के अपोजिट बिठा दो. इन्होंने बोला है K who is 3 places away to the right of E is opposite to G. तो K ही है जो G के अपोजिट बैठा है, यहाँ पे G आ गया. ठीक है, उसके बाद E is to the immediate left of G. ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट है तो इसका हम फेस ऐसे कर सकते हैं और इसका भी ऐसे करना पड़ेगा. ठीक है, G who is to the immediate right of J. G किसके राइट में है, J के. तो J यहाँ पे हमने बिठा दिया और यहाँ पे J यहाँ पे बिठा दिया. साउथ डायरेक्शन पता लग रहा है ना कि क्यों, क्योंकि राइट में बिठाना होता है, तो इसीलिए J यहाँ पे ही बिठाना पड़ा. D and F are not adjacent to each other. ठीक है, D and F adjacent भी नहीं है किसी के each other. F is to the immediate right of H. E who is opposite to I, हाँ, is neither adjacent to J और nor F. देखो E जो किसके adjacent नहीं है, ना ही J की है और ना ही F की है. तो मतलब E adjacent J के तो है नहीं,
तो एफ को हम यहाँ नहीं बिठा सकते, इसका मतलब एफ को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। उसके बाद ई यहाँ पे जे के एडजेसेंट नहीं है, ई को एफ को यहाँ पे नहीं बिठा सकते, एफ को यहाँ बिठा सकते हैं। और उसके ही ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एफ जो है एच के इमीडिएट राइट में है, तो इसका मतलब एच का यहाँ पे बिठाएंगे और एच के डायरेक्शन इसमें नॉर्थ करेंगे और एच यहाँ पे बैठ गया। अब आप लोग कहोगे कि दोनों ही पजल ठीक बन गई, पर इन्होंने देखो ऊपर लिखा गया है स्टेटमेंट में कि 4 लोग जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और 4 आउटसाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम फेसेस गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। गलत, देखो ये इनसाइड फेस कर लिए ना 5, और उन्होंने बोला था 4 ही इनसाइड कर रहे हैं और 4 ही आउटसाइड कर रहे हैं। और इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, देखो 4 आउटसाइड है, 1 2 3 और एक ये बचा, इसका इनसाइड फेस कर दिया क्योंकि 4 इनसाइड थे और 4 आउटसाइड थे। ठीक है, ये थी एक अप्रोच मायने रखती है पजल को सॉल्व करने के लिए कि कैसे आप विद इन सेकेंड्स में पजल को सॉल्व कर सकते हैं। ये ना बहुत इजी सी पजल थी, बहुत टफ नहीं थी, पर ये था कि आपको डी को बिठाने की जगह, मैंने इसीलिए बोला कि हमेशा नॉर्थ साइड से लेना। अब अगर आप डी को यहाँ लेते तो भी पजल बन जाती, पर वो आपको काफ़ी कंफ्यूजन होती बनाने में, और पॉसिबिलिटीज जो है वो हमेशा 2 बना के चलनी है एटलीस्ट। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास 12 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन रो फेसिंग साउथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो फर्स्ट वाले रो नॉर्थ डायरेक्शन, तो मैंने इनको नॉर्थ ले लिया। सेकंड वाले साउथ, तो सेकंड वाले साउथ हो गया। ठीक है, उसके बाद द पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसिंग, ठीक है ये तो पता है, रो 1 वाले रो 2 की तरफ देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अब फर्स्ट रो में ए बी सी डी ई एफ है और सेकंड वाले में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। ठीक है, ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ई, एक यहाँ पे बैठा है थर्ड टू राइट ऑफ ई, वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, इनमें से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे, ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ई, 1 2 ए, अब ऐसे ले लेते हैं ई 1 2 ए। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। W sit third to right of Z who is an immediate neighbor of one who faces A। देखो W sit third to right of one who sits immediate, who is an immediate neighbor of one who faces A। देखो जो भी A को फेस कर रहा है, Z उसका नेबर है, Z यहाँ पे आ सकता है या फिर Z यहाँ पे आ सकता है, और W sit third to right of Z। देखो अगर मैंने Z यहाँ पे ले लिया तो यहाँ साउथ का राइट ये होता है, नहीं है पॉसिबल, तो मतलब मुझे Z को यहाँ पे लेना पड़ेगा और W बैठा है Z के राइट में, तो 1। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे Z का नेबर A का जो फेस कर रहा है Z उसका नेबर है, तो Z यहाँ पे आ सकता है 1 2 3 W। ठीक है ना, देखो जो A को फेस कर रहा है Z को यहाँ पे ही बिठा सकती थी मैं, तो Z को यहाँ पे बिठा दिया और 3 छोड़ के W बिठा दिए, राइट में बिठा दिए, कोई बात नहीं। U and X आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बोथ ऑफ देम डू नॉट सिट अपोजिट टू A। देखो U और X जो है वो इमीडिएट नेबर हैं, पर ए को फेस नहीं कर रहे, ए को यहाँ पे फेस नहीं कर रहे, और यू और एक्स इमीडिएट नेबर भी है, और तो मतलब हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी पूरी खराब। यू और एक्स इमीडिएट नेबर हैं और ए को फेस नहीं कर रहे हैं, तो यू और एक्स हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, यू एक्स ऐसे करके मैं लिख सकती हूँ, ए को फेस भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद डी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, देखो कहाँ पे बिठा सकती हूँ मैं, यहाँ पे बी को यहाँ बिठाऊंगी, डी नहीं आ पाएगा, तो मतलब डी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी है ना, हाँ बी को यहाँ पे बिठाऊंगी, डी नहीं आ पाएगा, तो बी को यहाँ पे ही बिठाना पड़ेगा, डी यहाँ पे आ गया हमारा। वन ऑफ देम इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसिस एफ, वन ऑफ देम जो है इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसिस एफ। देखो यू और एक्स यहाँ पे बैठेंगे, और अगर मैं एक्स को यहाँ बिठा दूँ, यू को यहाँ पे बिठा दूँ, तो कोई भी एक्स का जो नेबर है वो फेस कर रहा है एफ को, नहीं कर रहा ना, तो यू को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, एक्स को यहाँ पे, और एक्स का ही इमीडिएट नेबर किसको फेस कर रहा है, एफ को, तो यहाँ पे कौन सा बच गया, सी बच गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या, सी डजंट सिट अपोजिट टू वी, सी वी के अपोजिट नहीं बैठ सकता, तो मतलब ये यहाँ पे आ गया, अब क्या बच गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई वाई बच गया। ठीक है, तो बस एक माइंडसेट बनाना होता है, एक तो पॉसिबिलिटीज हमेशा 2 बना के चलिए, ताकि आप पजल को विद इन फ्यू मिनट सॉल्व कर लें। अगर आप एक ही पॉसिबिलिटी में उसमें ही हौच पौच होते रहेंगे तो
आपका टाइम टेकिंग बहुत मतलब टाइम बहुत लग जाएगा और पजल बन भी नहीं पाएगी। तो हमेशा पॉसिबिलिटीज 2 बना के चलिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल बैंकर्स एवेन्यू। थैंक यू वेरी मच।